Good morning everyone. गुड मॉर्निंग। So दिन है आज 24 दिसंबर और हम पुणे से कर रहे हैं अपनी एक्चुअल ट्रिप वाली ट्रिप स्टार्ट। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 5:45 और हम लोग कर रहे हैं ट्रिप स्टार्ट। यहाँ से हमारा जो आज का ट्रिप है वो पहला दिन का है टूवर्ड्स एलोरा। आ गए देवा लोग, आ गए। दुग्गा दुग्गा हमारा जो पहला स्टॉप आज का है वो है एलोरा केव्स। और यहाँ से एलोरा केव्स मतलब देवांगना के घर से 300 किलोमीटर के करीब है, जिसका कि ड्राइव टाइम दिखा रहा है 5 घंटे का। ETA दिखा रहा है अभी 11 बजे का। रास्ते में थोड़ा ब्रेकफास्ट वगैरह के लिए रुकेंगे वगैरह, लेकिन होपफुली रास्ता अच्छा होना चाहिए, तो मेंटेन हो जाना चाहिए। लेट्स सी हाउ इट गोज और वी आर सुपर एक्साइटेड, है ना कृषि? आज के लिए हमारा आइटनरी है एलोरा केव्स और वहां से अगर हो सका तो शाम को कृष्णेश्वर, और अगर नहीं हुआ तो हम कल भोर में कृष्णेश्वर दर्शन करेंगे। एक बहुत ही मीठी आयरनी है कि हमने एक्चुअली इस साल का पहला दिन विच वॉज 1 जनवरी हम थे कृष्णेश्वर में, और अभी हम अपना लास्ट ट्रिप भी स्टार्ट कर रहे हैं कृष्णेश्वर से, विच इज़ वेरी नाइस। और इस बार समहाउ कुछ ऐसा बैठा है कि हम लोगों ने खूब भर के ज्योतिर्लिंग दर्शन किए हैं ये साल में। तो भगवान की कृपा बनी रहे और ऐसे ही दर्शन चलते रहे। चलिए आप हमारे साथ फिलहाल भोले की नगरी, अनदर भोले की नगरी कैलासा केव इन एलोरा। लेट्स गो। अगर किसी ने हमारे पुराने व्लॉग्स फॉलो किए हों तो जब हम लास्ट ईयर वहाँ राजस्थान की ट्रिप से लौट रहे थे तो आई वॉज नॉट वेरी हैप्पी, क्योंकि हम सारे लाइन से यही सारे ज्योतिर्लिंग्स क्रॉस करते हुए आ रहे थे और हम इनमें नहीं जा पाए। और मैं सारे रास्ते कुड़कुड़ करते करते आ रही थी रोहित के पास कि देखो सब रास्ते में छूटते जा रहे हैं, महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर, और हम एक भी जगह नहीं जा पा रहे हैं। मतलब भगवान का केला देखिए। और हमारा somehow honestly it was not planned that way, ये मुझे अभी स्ट्राइक कर रहा है कि somehow it was destined कि हम वही सारी जगहें अपने ईयर एंड ट्रिप में जा रहे हैं जो हमसे एक्चुअली छूट गई थी लास्ट ईयर। हम इसमें त्र्यंबकेश्वर और भीमाशंकर भी ऐड कर सकते थे, लेकिन उसके लिए अगर मतलब इन लोग को छुट्टी नहीं थी ऑफिस से, फिर वो हमें एटलीस्ट 2 दिन और चाहिए थे, भीमाशंकर त्र्यंबकेश्वर ईच 1 डे बेयर मिनिमम। तो दिवा यहीं रहती है, तो मैं कभी भी वो भगवान दुआ जब कभी बुलावा आएगा तो हम त्र्यंबकेश्वर और भीमाशंकर बाद में पूरा करेंगे। अभी के लिए इट इज कृष्णेश्वर, ओमकारेश्वर और फिर वहां से महाकालेश्वर। So finally after driving for around half an hour हम अब हिट करने जा रहे हैं NH in another किलोमीटर और सो। हम लोग जहाँ पर थे दिस was धानोरी, तो धानोरी से करीब वो सुबह का आधा घंटा लगा है हमें। ये कोई वडगांव रोड है जो हम अभी ले रहे हैं। वडगांव रोड से अभी हम लोग जा रहे हैं चाकन की तरफ, और चाकन क्रॉस करके हम लोग कनेक्ट करेंगे आगे, अभी नहीं मतलब और 100-150 किलोमीटर बाद समृद्धि एक्सप्रेस पे, और वो पूरा हमें लेके जाएगा NH जो आपका वो है नॉर्मल जो आपका सोलापुर औरंगाबाद वाला हाईवे है उस पर कनेक्ट कराएगा, और फिर इवेंचुअली वहाँ से फिर हम लोग औरंगाबाद की तरफ एंटर करेंगे। वडगांव रोड चाकन से हम लोग कनेक्ट करेंगे समृद्धि एक्सप्रेस वे, और उसके बाद वहाँ से औरंगाबाद। समृद्धि एक्सप्रेस में कितनी देर का मिल रहा है हमें? तो देखना पड़ेगा, लेकिन शायद घंटे 1.5 घंटे का है शायद। पुणे में ठंड एटलीस्ट जो बैंगलोर के लोग हैं उनको तो ज़रा भरने अलग नहीं, बिल्कुल ठंड नहीं है पुणे में। अभी हम लोग कुछ भी गर्म कपड़ा नहीं डाले हुए हैं। कृषु को हमने बस एक स्वेट शर्ट डाला है और उसको थोड़ी खांसी हो गई है तो थोड़ा केयरफुल है, अदरवाइज बिल्कुल भी ठंड नहीं है यहाँ पर।
और हम अभी रुके हैं अपने ब्रेकफास्ट प्लेस के लिए। एक्चुअली सच्ची में बहुत ही सुंदर सनराइज़ है। हम रुके हैं, दिस इज़ कॉल्ड आकाश प्योर वेज, और हम यहाँ आए हैं। दिस इज़ द ब्रेकफास्ट एरिया। अच्छा खासा बड़ा सा ब्रेकफास्ट प्लेस है और ये किसी ने हमें रेकमेंड किया था, सो लेट्स सी कैसा जाता है। ये एकदम हाईवे के ऊपर है, राइट ऑन द हाईवे। एक्चुअली बहुत सारे ऑप्शंस हैं हाईवे पे, एक के बाद एक सारे पड़ रहे थे। सो वी जस्ट, क्योंकि ये किसी का रिकमेंडेड था कि खाने का टेस्ट एंड ऑल अच्छा है, तो हम यहाँ पे रुके हैं। देयर इज एन एलिफेंट, यस देयर इज एन एलिफेंट। आ गया है फर्स्ट राउंड का नाश्ता, जिसमें आए हैं कांदे पोहे और मीसल और मेरा वड़ा पाव। जल्दी जाओ, मेरा वड़ा पाव। थैंक यू। शिवी क्या करे? स्पंज डोसा। हाँ, स्पंज डोसा किसका? शिवी का। साबूदाना वड़ा भी आ गया क्या? नहीं। तो अभी मिसिंग है साबूदाना वड़ा और हम अरे डोसे। ये डालना होगा। तो दिस इज़ द ब्रेकफास्ट प्लेस। काफ़ी बड़ा सा एरिया है और हमने जो कुछ भी ऑर्डर किया था सब कुछ बहुत टेस्टी था। ये फुल गुड। ये है मेरे बच्चे। तो सारा खाना बहुत अच्छा था और अभी हम लोग का हो गया है नाश्ता और अब हम करेंगे यहाँ से वापस से स्टार्ट। ये मेरा बड़ा बेटा। तो इतने खाने का ये बिल है हमारा। एक्चुअली हमने स्पंज डोसा, हमारा एक प्लेट पूरा का पूरा पैक हुआ है, वो पूरा एक्स्ट्रा पड़ा है। खाने की क्वांटिटी वगैरह अच्छी थी। तो टाइम हो रहा है अभी 8:45 और ब्रेकफास्ट हो गया हमारा। कितने बजे हम गए थे ब्रेकफास्ट के लिए? हमने 2 घंटे लगा। 2 घंटे नहीं, 7 सवा 7 बजे तक करे। हाँ वही 7:15 बजे लगा। 1.5 पौने 2 घंटे, बहुत टाइम लग गया। जैसे मैंने आपको बोला, खाना सारा ही काफ़ी अच्छा था, काफ़ी टेस्टी खाना था। एकदम टिपिकल जो जैसा मतलब महाराष्ट्रियन टेस्ट होना चाहिए वैसे टाइप का, बहुत ही बढ़िया था। मीसल वड़ा पाव तो मुझे बहुत ही पसंद आया। तो इसको आप एक मतलब स्टॉप पॉइंट, ब्रेकफास्ट स्पॉट की तरह देख सकते हो। बाकी भी इनका मतलब प्रॉपर, अगर आप कभी इधर से उल्टे लंच टाइम पे भी क्रॉस कर रहे हो तो उसके लिए वो ऐसे खाना भी है। वॉशरूम वगैरह एकदम साफ, बहुत ही अच्छा था। बच्चों के लिए थोड़ा सा एक प्ले एरिया टाइप का भी उन्होंने बना रखा है। वहाँ से हमने थोड़ी मतलब बाहर के साइड मगनलाल, चिक्की और एक हैंड मतलब गृह उद्योग टाइप का था, वहाँ से चिक्की वगैरह भी लिए हमने खूब सारी। तो कुल मिला के हमारा काफ़ी सारा टाइम यहाँ पे निकल गया है और अभी 12:45 का ETA दिखा रहा है। 250 मतलब 253 किलोमीटर, 253 किलोमीटर्स अभी भी हैं बाकी रास्ते पे। तो अभी हम लोग इसके बाद मतलब बायो ब्रेक लेना पड़े तो बात और है, अदरवाइज हम कोई बीच में रुकने वाले नहीं हैं। यहाँ से सीधे गाड़ी अभी सवारी रुकनी चाहिए एलोरा पे। ये टोटली डिफरेंट लैंडस्केप है जो महाराष्ट्र में मिलता है ना। ये इस तरह ये वाले पहाड़ कहीं और नहीं दिखते हैं। ये हमें रास्ते में अभी शिरडी भी पड़ेगा, मतलब शायद नासिक के लिए रास्ता कटता है या कैसे पता नहीं। एक्सप्रेसवे जो है ना, हाँ। हम लोग ऊपर से निकल जाएंगे। हाँ, नीचे से या साइड से शिरडी पड़ेगा। जो हम लोग ऊपर से, हम लोग तो एक्सप्रेसवे से निकल जाएंगे तो हमें शहर के अंदर नहीं जाना। हमें अभी मंछार बाईपास पे, और मंछार बाईपास से ही लेफ्ट को रास्ता कटता है भीमा शंकर के लिए। 62 किलोमीटर का डिस्टेंस है यहाँ से भीमा शंकर का। नासिक पुणे रोड पे शायद उधर शायद क्या मतलब वो शायद वाइट टॉपिंग टाइप का कुछ काम चल रहा है, जिसकी वजह से उधर का रोड कर दिया है बंद।
तो हमने बाई चांस एक सर्विस रोड लिया जो कि आगे आके एकदम सारा जाम काटते हुए जुड़ गया, लेकिन दिवांगना लोग फंस गए हैं उसमें। छोटू सा एक कट था। पहले तो जब हमने लिया तो हमें भी लगा कि गलत ही ले लिया शायद, कि मतलब कहाँ से जुड़ेंगे अब, लेकिन वो बाई चांस वहाँ पे एक था जिससे हम मेन रोड को ज्वाइन कर गए और वो लोग थोड़ा पीछे अटक गए हैं। टाइम हो रहा है अभी 10:03। यहाँ से अराउंड 195 किलोमीटर्स अभी भी है और वही 1249 का ETA दिखा रहा है। रास्ते क्योंकि जहाँ पे भी नया फ्रेश वाइट टॉपिंग हुई है वो तो बहुत ही मस्त है, लेकिन अदरवाइज रोड कंडीशन मिक्स ही है ना। पैची है थोड़ा बहुत कहीं कहीं, थोड़ा सा और है, उसके बाद फिर समृद्धि एक्सप्रेस वे स्टार्ट हो जाएगा। अनदर आई थिंक 30-40 किलोमीटर के बाद, 32 किलोमीटर का तो यही दिखा रहा है NH60। उसके बाद होना चाहिए। ये नासिक पुणे रोड वाला जो ड्राइव है ये बहुत ही सुंदर है। मतलब वो जब रोड का जो थोड़ा बहुत डिस्ट्रप्शन है वो सब इग्नोर करिए, बट जस्ट लुक एट द व्यू। हाँ बाबू, वो जब मानसून होता है ना, जब रेनी सीजन होता है तब वो सारे वाटरफॉल्स होते हैं। अभी बस उनका मार्क है इस समय। देखो लैंडस्लाइड रोकने के लिए देखें पूरे वो है गार्डन है, वो सारे लैंडस्लाइड में क्या होता है, जब रॉक्स में बहुत पानी, वो रेन्स का पानी कलेक्ट हो जाता है ना, तो कई बार वो रॉक्स को रोड पे पुश कर देता है, जो साइड के माउंटेन्स हैं उनके रॉक्स को। अब लोग अराउंड 136 किलोमीटर बचे हैं और फाइनली हम लोग अभी एंटर करने जा रहे हैं समृद्धि महामार्ग पे। तो ये ऑलमोस्ट एक 135 किलोमीटर के करीब का स्ट्रेच रहेगा हमारे लिए। यहाँ से स्ट्रेट है तो मुंबई वाला है। हाँ, तो जो ये लेफ्ट को रोड कटा ये मुंबई के लिए कटा। टाइम हो रहा है इस समय 11:30 और 11:15 का ETA दिख रहा है। हमने एक्चुअली मल्टीपल टाइम्स गाड़ी रोकी है आज, बच्चों के चक्कर में और कुछ यही सब। तो वरना अदरवाइज मिक्स्ड रोड्स थे। अगर आप क्योंकि बीच बीच में हाईवे कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, अदरवाइज रोड क्वालिटी ठीक ही थी। यहाँ पे तो फिर भाई झन्नाटेदार रोड है। यहाँ से स्ट्रेट हमने, ये पूरा नहीं है, मतलब औरंगाबाद या एलोरा से शायद 20-25 किलोमीटर पहले तक जाएंगे। आई थिंक अनदर 110 किलोमीटर अब इसमें है। ये पहला कट जो मिला है हमें वो शिरडी का है। ये समृद्धि
शताब्दी एक्सप्रेसवे से निकल के अब औरंगाबाद का एग्जिट एरिया, एलोरा का एग्जिट। यहाँ से अभी 16 किलोमीटर एग्जैक्ट का रास्ता है। एक्सप्रेसवे तो बहुत ही मस्त है, बहुत काफ़ी अच्छा बनाया हुआ है। हमें स्पीड ट्रैप्स दिखे नहीं, एक जगह बोर्ड ज़रूर दिखा था, बट ऐसे फंक्शनल स्पीड ट्रैप्स दिखे नहीं है। कितना इसका मतलब, एक्चुअली हमने तो एनुअल फास्टैग का रिचार्ज करा रखा है, बट मैं यहाँ पे क्योंकि लेकिन वो एक्सप्रेसवे उसमें कवर्ड नहीं है, तो देखती हूँ यहाँ का कितना कटता है। लेट यू नो, जस्ट 16 यहाँ से अब 15 किलोमीटर एक्चुअली 1.5 का ETA है। अभी मैसेज आया 240 रुपीज़ कटा है हमारा टोल चार्जेस। अगर किसी ने हमारा लास्ट ईयर का राजस्थान वाला व्लॉग देखा हो, तो वाइल रिटर्निंग वी स्टेड एट दिस अशोका रिजॉर्ट, जिसके बोर्ड्स जा रहे हैं, और यहीं पे है वो। काफ़ी अच्छा सा ही था एक्चुअली, बिल्कुल देखिए मोड़ पे ही पड़ेगा। यू रिमेम्बर इट? ये एकदम हाईवे पे एक होटल है, होटल अशोका करके। रास्ता बहुत खराब है, अभी भी वैसे ही पड़ा हुआ है। हाँ, ये एक्चुअली उससे ज़्यादा ही खराब दिख रहा है। देखो कितना बड़ा गड्ढा है बीच में। तो हमने, जैसा कि मैं आपको बता रही थी, लास्ट ईयर नहीं, इसी ईयर एकदम जनवरी 1 को यहाँ पे दर्शन किए थे, और तब भी ये रास्ता इतना ही बकवास हालत में था, और अभी भी उतना ही बकवास हालत में है। अयो कृष्ली, अयो कृष्लू। यहाँ से कृष्णेश्वर भी अराउंड 1 किलोमीटर और सो होता है, और आगे कृष्णेश्वर से एलोरा 200-300 मीटर के आसपास ही, ऐसे ही एकदम आगे पीछे था। जो है ना, ये 2 किलोमीटर बहुत खराब है ये। आई क्या उनकी गाड़ी? नहीं आई है। अयो इम्पोर्टेंट लोकेशन के लिए रास्ता है। मेन रास्ता ये नहीं ना, अगर लोग जो जनरली औरंगाबाद साइड से आएंगे वो उधर से एंट्री की है। ये कोई बात थोड़ी हुई, तुम किस साइड से आ रहे हो, टूरिस्ट किस साइड से आ रहा है, हाउ कैन समबडी टेक अ कॉल ऑन दैट। जैसे मान लो जो फॉरेन से टूरिस्ट आ रहा होगा, मोस्टली वो मुंबई लैंड करके आएगा, तब तो मोस्ट प्रोबेबली वो यही रूट फॉलो करेगा। तो मंदिर की भीड़ की वजह से नो दे आर बिहाइंड, नो नीड टू बी श्री पूर्ण ज्योतिर्लिंग कृष्णेश्वर। Yay, we have entered कृष्णेश्वर। देखो हम लोग जब आए थे तो हम लोगों ने भोर 4 बजे के दर्शन किए थे, 5 बजे तो 5 बजे, हाँ, और एकदम अंधेरा था उस समय पे, तो हमें बस बिल्कुल भीड़ नहीं मिली थी। हम मस्त जाके दर्शन करके आए थे। अब की बार पता नहीं क्या ही रहेगा, लग तो नहीं रहा है वैसी वाली भीड़ है रोहित। अभी तो नहीं दिख रही, पता नहीं, देखेंगे शाम को एक बार। और बगल में ही होटल भी इधर ही है। वेरी ओल्ड टेम्पल मम्मा। What happened to it? नथिंग, व्हाट हैपेंड? Open scared. इधर हमने खड़ी की थी पार्किंग पे गाड़ी, और वो है कृष्णेश्वर मंदिर का। I remember this. मंदिर दिखता है यहाँ से, बहुत ज्यादा चल के भी नहीं जाना होता है। ठीक ठीक भीड़ लग रही है जो बाहर से, एटलीस्ट मेरे ख्याल से शाम तक थोड़ी भीड़ कट जाएगी, मतलब है ना रोहित? Welcome to the Ellora Caves, UNESCO World Heritage Site. Wow. पानी लो, पानी दीदी आगे मेरी घर ऊपर में 4 किलोमीटर में आगे पानी ले पानी। इतनी भयंकर धूप है यहाँ पर, कुछ कहने को नहीं। अभी फाइनली हमने ऑनलाइन टिकट करा है, तो
यहाँ आने से पहले भी अगर आप करके आना चाहते हो टिकट तो वो आपको आपका टाइम सेव करेगा, क्योंकि यहाँ पर इंटरनेट बहुत स्लो है, या पता नहीं वेबसाइट ही स्लो है, आई डोंट नो। क्योंकि पुणे में भी हम आगा खान पैलेस गए थे तो वहाँ पे भी हमें ये प्रॉब्लम हुई थी, काफ़ी स्लो चल रहा था। तो अभी हमने यहाँ से करा है टिकट, 140 रुपये पड़े हैं हमें, 4 अडल्ट और 3 बच्चों के। उनमें से एक्चुअली बच्चों के टिकट्स लग नहीं रहे, ठीक है। तो जो हमने एक गाइड भी किया है विच इज़ लाइक अ लोकल गाइड, ये हुआ कि 1000 रुपये सरकारी गाइड के चार्जेस हैं और 1200 रुपये इनके चार्जेस हैं। किसके? सरकारी के 2500 हैं, सच झूठ नहीं पता बाबा, पर अभी दिख भी नहीं रहा था, और हमें 1200 रुपये में एक मिला है। सो देखते हैं अभी। लेकिन यहाँ पर इतनी भयंकर धूप है और इतनी ज़्यादा भीड़ भी कि बाय ऑनेस्टली बार्गेन करने का कोई स्कोप नहीं था। तो जो पहला हमें मोस्ट अवेटेड साइट दिख रहा है सामने, कैलासा, बहुत ही सुंदर। अब बाकी हम आगे जाके, वो जो गाइड हैं 1200 रुपये में मिले हैं हमें। सो लेट्स सी वो क्या समझाते हैं। कह तो रहे हैं कि वो 1.5 घंटा करीब रहेंगे हमारे साथ। लेट्स सी हाउ इट गोज, आई विल गिव यू द फीडबैक। क्योंकि डे 1 का वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है, सो आई हैव डिसाइडेड टू डिवाइड इट इनटू 2 पार्ट्स। द फर्स्ट पार्ट कवर्स पुणे टू एलोरा and the second part will cover Ellora as a whole, Kailasa, and not last but not the least Krishneshwar. So बने रहिए साथ, and don't forget to meet us on part 2 of the day 1 vlog. See you there.